हेलो साथियों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सीटेट के एनवायरनमेंट बेस्ड वीडियोस आ रहे हैं इस समय, और जिनके हिस्ट्री वाले और साइंस के वीडियोस हैं वो भी जल्दी जल्दी आएंगे। तो आप लोग निराश मत होइए, वो भी मैं ला के रहूँगा। और अभी मैंने सोचा है कि 4-5 पार्ट, एक पार्ट और 5वां पार्ट बनाऊंगा इस सीटेट का। उसके बाद मैं पुर्तगाली और डच वाला जो चैप्टर है वो आपका परसों अपलोड कर दिया जाएगा। और ट्यूसडे को मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ जो साइंस का चैप्टर प्रकाश है उसका लगभग 75% हो जाएगा। प्रकाश के 3 चैप्टर आएंगे, ऐसे ही तरंग का 1 चैप्टर आएगा, और आपके मापन से संबंधित कुछ चैप्टर आ जाएंगे, विद्युत से संबंधित चैप्टर डाल दूँगा। जो इम्पोर्टेंट आए हुए प्रश्न हैं उनसे संबंधित मैं सारे चैप्टर साइंस के कवर करा दूँगा। ऐसे ही वो आधुनिक भारत तो चलता ही रहेगा। सीटेट में अभी 3 पार्ट और आएंगे, 2 पार्ट में भी सीटेट के एनवायरनमेंट के और रहेंगे। और उसके बाद फिर वो जो बचा हुआ, मैंने कहा था ना, आपसे प्रॉमिस किया था कि आपके राष्ट्रीय उद्यान वगैरह हुए, कुछ महत्वपूर्ण दिवस, पर्यावरण दिवस और बहुत सारे दिवस, उपभोक्ता दिवस, ये सब दिवस होते हैं, ये सब मैं डालूँगा उसमें। और साथ ही साथ 1-2 वीडियो आएंगे आपके कुल मिला के, उसके भी पीडियोलॉजी के। तो आपके कुल 10 वीडियोस आएंगे जिसमें कि मैं पीडियोलॉजी और पर्यावरण से जितनी भी चीज़ें हैं, एनसीईआरटी और सब, खाद्य श्रृंखला से भी जुड़े हुए कुछ प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं मैंने देखे थे, वो भी मैं डाल दूँगा। तो आपके 10 करीब वीडियो सीटेट पर्यावरण के आएंगे। जैसे ही पर्यावरण हमारा निपटेगा, मैं बाल विकास आपका जून में स्टार्ट कर दूँगा। और मान के चलिए 5 जुलाई तक मेरा टारगेट रहेगा कि बाल विकास की आपकी पीडियोलॉजी से संबंधित चीज़ें आपको बता दूँ ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि यूपी टेट में ज़्यादा आता है थ्योरेटिकल पोर्शन, लेकिन पीडियोलॉजी पोर्शन जो है सीटेट में ज़्यादा आता है। सीटेट में पर्यावरण में 15 नंबर में ये सब क्वेश्चन आता है। तो मैंने कहा एक न्यूमेरिकल भी आता है जो कि दिशा से संबंधित होता है, आप पेपर उठा के देखेंगे तो उस न्यूमेरिकल का आइडिया भी मैं आपको इस एक वीडियो में दे दूँगा आपको। तो पर्यावरण निपटा लूँगा, फिर उसके बाद बाल विकास, फिर उसके बाद जो साथ में हिस्ट्री और साइंस चल रही है वो भी आती रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, उनके साथ आज स्टार्ट फिर से करेंगे साथियों। तो देख रहे होंगे इसमें आप लिखा है गुलदावरी और जीनिया। ये 2 फूल हैं, इनसे क्या बनाए जाते हैं? रंग बनाए जाते हैं। गुलदावरी और जीनिया, इन 2 फूलों से क्या बनाए जाते हैं? रंग बनाए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इससे क्या बनाया जाता है? रंग बनाया जाता है। मतलब जो प्राकृतिक रंग होते हैं वो इन फूलों को यूज़ करके, मसल के इनसे जो रस निकलता है उससे रंग निकलता। तो 2 फूलों का नाम आया गुलदावरी और जीनिया। और इसको वीवीआई कर लीजिएगा, एक बार पूछा गया था कि गुलदावरी और जीनिया इन सब में ऑप्शन में दिए गए थे और पूछा गया था कि इनमें से कौन सा फूल रंग बनाने के काम आता है, तो आपके ऑप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा, नोट्स बनाते रहिए। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप नोट्स बनाएं तो आप मेरे वीडियो को सुनिए, लिखते जाइए। ऐसे बनाएंगे नोट्स तो आपको देखिए याद भी होता जाएगा, और फिर आप रिवीजन कर लीजिए, पक्का हो जाएगा वो। फिर देखिए बेल पर लगने वाले कुछ पुष्प के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से फूल किस तरीके से उगते हैं, कैसे उगते हैं, तो उनकी चर्चा हुई है। बेल पर लगने वाले, बेल होती है ना जो चढ़ती है, अगर कहीं सपोर्ट पा जाए, तो बेल पर लगने वाले कौन से होते हैं? चंपा और रात रानी। ठीक है, याद रखिएगा, बेल पर चढ़ने वाले होते हैं चंपा और रात रानी। ठीक है, 2 पुष्प हैं, चंपा और रात रानी। ठीक, खास महीने पर लगने वाले, खास महीने पर लगने वाले मतलब कुछ विशेष महीने में, जैसे कि उनका फिक्स टाइम है कि ये गर्मियों में लगेंगे, ये सर्दियों में लगेंगे, तो वो कौन से हैं? गेंदा और डलिया। ठीक है, गेंदा और डालिया, गेंदा और डालिया के फूल हैं। ये कुछ खास महीने पे लगते हैं। किस महीने पे लगते हैं? खास महीने, मतलब स्पेसिफिक महीने पे लगते हैं। इनका टाइम पीरियड आप सर्च कर सकते हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये पूछ सकते हैं कि किस खास महीने पे हमेशा नहीं लगते हैं, वर्ष भर नहीं लगते गेंदा डालिया है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। वर्ष भर लगने वाले, वर्ष भर मतलब साल भर उगते हैं जो, वो कौन से हैं? गुलाब और गुड़हल के फूल हैं। तो गुलाब और गुड़हल के फूल आप देखते होंगे, गुलाब सर्दियों में मिल जाएगा आपको, गर्मियों में मिल जाएगा, सब सीजन में मिल जाता है। गुड़हल भी ऐसे ही, उड़हल लिखा है, गुड़हल लिखा है। तो गुलाब और गुड़हल जो है बेसिकली वर्ष भर या साल भर लगते हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसे फूल हैं जो वर्ष भर या साल भर लगते हैं, तो ये फूल हो जाएंगे। फिर एक स्टोरी की जिक्र आई है कि चेतन दास की एक कहानी है, उसमें बताया गया है कि ये डेरा गाजी खां से सोहना आए थे। सोहना, डेरा गाजी खां से सोहना की तरफ आए थे। डेरा गाजी खां क्या था? तब भारत पूरा एक था, तब उस समय की कहानी होगी। तो डेरा गाजी खां कहाँ है? पाकिस्तान में है। और सोहना क्या है?
पहले दिल्ली में था, वो हरियाणा के अंदर आ गया है। तो ये पूछा सकता है सोना कहाँ है, हरियाणा में, और डेरा गाजी कहाँ है, पाकिस्तान में। तो ये जगहों का कुछ उल्लेख है, ये छोटे छोटे प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए इसको डाला है। डेरा गाजी का कहाँ है, पाकिस्तान में, सोना कहाँ है, हरियाणा में। आइए आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि लकड़ी को दीमक से बचाने के लिए क्या करते हैं। लकड़ी को दीमक, लकड़ी पर दीमक ना लगे इसके लिए क्या करते हैं। लकड़ी को दीमक ना लगे इसके लिए हम लोग उसमें नीम और क्या मिलाते हैं, कीकर, नीम और कीकर मिलाते हैं। कीकर एक चीज़ होती है जिससे लकड़ी को वो क्या करती, प्रोटेक्ट करती, दीमक नहीं लगता। तो याद रखिएगा नीम और कीकर ये दोनों ही दीमक लगने से बचाते हैं। मेन चीज़ है आपको लकड़ी पर दीमक ना लगे। आगे देखते हैं। बेलवनिका गांव कहाँ पर है। बेलवनिका गांव कहाँ पर है, कर्नाटक पे है। इस गांव का पूछा गया जिक्र, तो याद रखिएगा बेलवनिका गांव कहाँ पर है, कर्नाटक में। तो ये जगह याद रखिएगा, बेलवनिका गांव कहाँ है। जगह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब एकदम से आ जाते हैं। आप लोग सोचेंगे ये बाल पर्यावरण में तो हमने कभी पढ़ लिया, यूपी टेट वाला पूछ दिया, ये तो कहाँ से याद रहेगा। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी बुक से पूछी हुई जाता है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, थोड़ा सा एक काम करिएगा आप लोग, इंडिया का मैप लीजिएगा, नक्शा भारत का, उस नक्शे में केरल कर्नाटक की पोजीशन देख लीजिएगा। एक बार क्वेश्चन आ चुका है पिछली बार में कि केरल जो है किन 2 राज्यों के बगल में आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो तमिलनाडु कर्नाटक इसका आंसर था। केरल बिल्कुल नीचे है भारत के नक्शे में, बिल्कुल नीचे की तरफ, और तमिलनाडु और कर्नाटका उनके बीच में ये बिल्कुल किनारे से पतला सा बना हुआ है। तो आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन केरल से जुड़ा हुआ एक बार आया है। तो मैप देखिएगा, बहुत आसान होता है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। दक्षिण भारत के राज्यों का ज़्यादा उल्लेख है तो वहीं का पूछा गया है, तो ये थोड़ा सा नज़र मारिएगा। प्याज की बुआई पूछा गया था। प्याज की बुआई कब होती है। प्याज की बुआई होती है जुलाई के महीने में। इसका जो पौधा है वो 20 दिन में छोटा सा निकल के बाहर आ जाता है। छोटा पौधा 20 दिन में उग जाता है। तो प्याज के पौधे की बुआई का समय याद रखिएगा, जुलाई का महीना। ठीक है, प्याज का महीना, प्याज कब बुआया जाता है, जुलाई में बोई जाती है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। आगे देखते हैं। बैल कुरिगे को खींचते हैं। कुरिगे को खींचते हैं। कुरिगे क्या है, कुरिगे बेसिकली क्या होता है, एक कुरिगे शब्द है हल। तो एक बार क्वेश्चन आया था कि कुरिगे क्या होता है। अब कुरिगे क्या होता है, अजीब सा क्वेश्चन है। कुरिगे होता है हल, जिसको बैल क्या करते हैं, खींचते हैं। तो एक भाषा में कुरिगे बोला गया है उसको, तो कुरिगे याद रखिएगा। कुरिगे, कु बड़ी कु छोटी री गे, कुरिगे को खींचते हैं हल है। ठीक, अब कुछ चिड़िया से संबंधित क्वेश्चन है कि चिड़िया का एक चैप्टर है चू चू करती चिड़िया। चू चू करती चिड़िया, ये गिजू भाई बधेका, नाम ही लग रहा गुजराती नाम है, गिजू भाई बधेका ने लिखी है और ये गुजरात के थे। चू चू करती चिड़िया इन्होंने लिखी। इसमें विभिन्न प्रकार की चिड़ियों के बारे में बताया गया। ठीक है, जैसे कि क्या बताया गया कि गौरैया, पाकथा, फा आदि खाता, फाख्ता और शक्कर खोरा, ये 3 चिड़ियाँ ये क्या खाती हैं, कीड़े खाती हैं। गौरैया, फाख्ता और शक्कर खोरा कीड़े खाती हैं, ये बताया गया इस चैप्टर में। और इनके घोंसलों का थोड़ा सा जिक्र है, उनके थोड़ा सा बारे में है। कलचिड़ी क्या होती है, कलचिड़ी, इसी को बोलते हैं इंडियन रॉबिन। क्या बोलते हैं, इंडियन रॉबिन। जो छोटी चिड़िया होती है उसको बोलते हैं कलचिड़ी। क्या होती है, इंडियन रॉबिन। याद रखिएगा, कलचिड़ी कौन सी चिड़िया होती है, इंडियन रॉबिन। इसकी विशेषता क्या है, इसकी जो चोंच होती है वो अंदर से लाल होती है। इसकी जो चोंच होती है कलचिड़ी की चोंच अंदर से रेड कलर की होती है। किस कलर की होती है, अंदर से लाल कलर की होती है। और ये अपना घोंसला जो है वो घास से बनाती है। देखा होगा अपने यहाँ जो घोंसला बनता है, चिड़ियाँ बनाती हैं घास से, घोंसला बना देती हैं, घास उठा के लाती हैं, उसमें क्या ऊन, रुई, ये सब चीज़ें रख देती हैं। अब जाके उनके जब अंडे रखें तो सेफ्टी बनी रहे बेस पे, तो ऊन रुई का प्रयोग करके घास से घोंसला बनाती हैं। आइए आगे देखते हैं। फाख्ता चिड़िया, फाख्ता क्या है, इसकी देख लीजिए। फाख्ता थोड़ा अजीब सा नाम है ना, एक अजीब जगह होगी जहाँ कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ के बीच घोंसला बनाती है। कैक्टस समझते हैं ना, कैक्टस क्या होता है, राजस्थान वाला। कैक्टस के कांटों के बीच, सोचिए कहाँ पे, बड़ा क्रिटिकल जगह पे फाख्ता। और मेहंदी की मेड़, मेहंदी का जहाँ पौधा होता है उसकी मेड़ के बीच में घोंसला बनाती है। तो ये घोंसले से संबंधित क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि फाख्ता चिड़िया घोंसला कहाँ बनाती है। फाख्ता चिड़िया घोंसला बनाती है कैक्टस के कांटों या मेहंदी के मेड़ के बीच में। आइए आगे देखते हैं। गौरैया जो घरों में मिलती है, सब लोग जानते हैं, घरों की अलमारियों में ये चित्र बनाती है।
कबूतर, कबूतर जहाँ आपने सुना भी होगा, कबूतर वहाँ रहते हैं जहाँ पुराने खंडहर या पुराने मकान होते हैं। तो कबूतर कहाँ बनाता है? अपना पुराने मकान या खंडहर में घोंसला बनाता है। बसंत गौरी, इसके बारे में देख लीजिए। गौरी आपने देखा होगा गांव और यहाँ पर भी, आपने इधर भी देखा होगा। बेसिकली टुक टुक करती हुई एक चिड़िया होती है, टुक 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 करती रहती, गर्मी के मौसम में खासकर। ये अपना पेड़ के तने में छेद करके, पेड़ का तना होता है उसमें छेद करके अंडे देती है, ठीक है। पेड़ में बेसिकली छेद करके तने में घोंसला बनाती है अपना वहाँ पर, ठीक। दर्जन चिड़िया, दर्जन चिड़िया आप लोग जानते हैं, टेलर बर्ड। तो ये क्या करती है? पत्तों को सिलकर, पत्तों को सिलकर दर्जी टायर नुमा एक क्या नाम है घोंसला बनाती है और उसमें अपने अंडे देती है, ठीक है। तो दर्जन चिड़िया इंपॉर्टेंट है। ये किसको सिलती है? ये पत्तों को सिलती है, ठीक है। पत्तों को सिलकर अंडे देती है। शक्कर खोरा, शक्कर खोरा क्या है? अजीब नाम इसका भी है। छोटे पेड़, तो इसका घोंसला भी अजीब सा होगा। छोटे, देखा होगा लटका हुआ घोंसला ऐसे खूब बना रहता मटके जैसा। छोटे पेड़ व झाड़ी पर, झाड़ियों पे भी लटके रहते हैं घोंसले। लटका हुआ घोंसला होता है जिसमें बाल, रुई, मकड़ी के जाले, टहनियाँ सब रख के बना देती लटका हुआ घोंसला। तो पूछ सकते हैं कि लटका हुआ घोंसला पेड़ों से किसका होता है? वो होता है शक्कर खोरा का, शक्कर खोरा का। तो फिर से देख लेते हैं एक बार। कलचिड़ी, इंडियन रॉबिन, चोंच अंदर से लाल, कहाँ कैसे घोंसला बनाती है? घास में बनाती है। फाख्ता कहाँ बनाती है? अजीब सी चिड़िया, कैक्टस में, कैक्टस के कांटों के बीच में या मेहंदी की मेड़ के बीच में। गौरैया कहाँ बनाती है? घरों या घरों की अलमारी में। कबूतर पुराने खंडर मकान में। बसंत गौरी कहाँ बनाती है? टुक टुक करते हैं, पेड़ के तने में छेद करके बनाती है। दर्जन चिड़िया कहाँ बनाती है? पत्तों को सिलकर घोंसला बनाती है। शक्कर खोरा कहाँ होता है? शक्कर खोरा अजीब सी चिड़िया, लटकता हुआ घोंसला। शक्कर खोरा अपना कटोरे की तरह लटका देती है। शक्कर खोरा छोटे पेड़ व झाड़ी पर लटकता हुआ घोंसला। अब आइए वीवर पक्षी, पूछा गया क्वेश्चन, वीवीआई कर लीजिएगा। ये सब वीवीआई हैं लेकिन ये पूछा भी गया है एक बार। वीवर पक्षी के बारे में क्या है? इसकी स्पेशलिटी क्या है? इसका नर घोंसला बनाता है। जो मेल होता है, नर मेल, वो घोंसला बनाता है। मादा घोंसला सेलेक्ट करती है, ये कई घोंसले बनाता है, प्लॉट दिखाता है अपनी वाइफ को कि ये बना दिया है और आप इसमें से सेलेक्ट करिए। तो मादा सेलेक्ट करती है और जो सबसे अच्छा घोंसला होता है उसमें अपने अंडे देती है। बड़ा अजीब सी बात है, मादा घोंसला चयन करती है और अच्छे में अंडे देती है। सोचिए, अच्छे में क्या कर देती है? अंडे देती है। तो याद रखिएगा, वीवर पक्षी का नर जो है वो घोंसला बनाता है, मादा सेलेक्ट करती है घोंसले। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है एक बार, ठीक है। ये चिड़िया से जुड़े कुछ क्वेश्चन थे, इनको देख लीजिएगा। आइए आगे देखते हैं। गाय के दांत, कुछ दांतों का जिक्र है विभिन्न प्रकार की चीज़ों का। तो गाय के दांत, गाय को देखा होगा आगे के दांतों से क्या करती है? आगे के दांत थोड़े से उसके क्या किस काम आते हैं? पत्ते काटने। वो जब घसीटती है ना, तो पत्ते किससे घसीटती है? हम लोग भी बेसिकली जब कोई चीज़ काटते हैं तो काटने का काम आगे से, काटने का अमरूद काटना तो आगे के दांतों से काटते हैं। वैसे गाय भी घास किससे काटती है? आगे के दांतों से। पीछे के दांत कैसे होते हैं गाय के? चपटे व बड़े होते हैं। पीछे के दांत चपटे व बड़े होते हैं और किस लिए काम आते हैं? पीछे के दांत चाहे हम हो चाहे गाय हो, सब चबाने के काम आते हैं। किसके काम आते हैं? चबाने के काम। तो ध्यान रखिएगा, गाय से जुड़ा एक क्वेश्चन आया था कि पीछे के दांत उसके कैसे होते हैं? गाय के चपटे और बड़े होते हैं। गाय के लिए होते हैं, लगेगा कि आगे के चपटे और बड़े होते हैं लेकिन पीछे के ज़्यादा चपटे और बड़े होते हैं। और किस लिए काम आते हैं? घास चबाने के हेतु आते हैं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। सांप के दांत, सांप के दांत नुकीले होते हैं लेकिन वो भाई साहब उससे खाना नहीं खाता है। सांप के दांत नुकीले होते हैं, जैसे उसके कान में छेद होता है, ठीक है और नुकीले होते हैं लेकिन वो निगलता है। सांप खाता नहीं है, चबाता नहीं है, निगलता है। क्या करता है सांप? निगलता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आया, वीवीआई कर लीजिएगा इसको, गिलहरी से जुड़ा। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। ये पूछा गया था, ऐसा कौन सा जानवर है जिसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? हम लोग के बढ़ के एक बार रुक जाते हैं फिर झड़ना भी स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जिसके हमेशा बढ़ते रहते हैं तो ऐसा कौन है? वो है गिलहरी। क्या कारण है? वो काटना या कुतरने का काम करती है तो उसके दांत घिसते रहते हैं, तो उसको नेचुरली ये है कि उसके दांत क्या रहते हैं? ग्रोथ होती रहती है। तो गिलहरी के दांत क्या है? हमेशा बढ़ते रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए आगे देखते हैं। अब अपने दांतों के बारे में बात करते हैं हम लोग। मानव के दांत आगे के हम लोग जानते हैं कृंतक होते हैं, फिर उसके बगल में रदनक होते हैं, फिर चवर्णक और अग्रचवर्णक, चवर्णक अग्रचवर्णक। तो कृंतक से क्या करते हैं हम? अमरूद काट लिया। रदनक से फाड़ने का काम करते हैं, कोई चीज़ फाड़नी है, काटने का वाला फाड़ना, उसको किसी चीज़ को फाड़ना है 2 हिस्सों में, तो फाड़ने का काम कौन करता है?
ये तुम्हारे आगे के जो 4 होते हैं उसके बगल में रदनक होते हैं, ये फाड़ने का काम करते हैं। अग्र चवर्णक और चवर्णक क्या करते हैं? चबाने का काम करते हैं। अग्र चवर्णक और चवर्णक इस चबाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। खाना चबाने का काम पीछे वाले दांतों से होता है, अग्र चवर्णक और चवर्णक, ठीक। इतना ये पूछा गया था एक बार बस। नल्लामाड़ा, नल्लामाड़ा जगह कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। एक जिक्र आया है जगह का, नल्लामाड़ा, वो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। इसको नोट कर लीजिएगा, नल्लामाड़ा जगह कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। इसको याद कर लीजिएगा सीधे सीधे। एक जगह और आई बाजार गांव, ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। यहाँ पर क्या है? एक वाटर पार्क का जिक्र हुआ है। तो पूछा सकता है कि महाराष्ट्र के किस वाटर पार्क का जिक्र कक्षा 3 की बुक में हुआ है, कक्षा 4 की बुक में हुआ है? वो जगह है बाजार गांव, ठीक है। क्या जगह है? बाजार गांव। कफ परेड एक ये जगह है, ये मुंबई में है। यहाँ पीने का पानी पाइप से आता है। कुछ जगह से संबंधित क्वेश्चन इसलिए डाल दिए हैं क्योंकि जगह से संबंधित कुछ क्वेश्चन आए हैं एक आध बार, इसलिए डाल दिए हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूँ यही आ जाएगा, यही क्वेश्चन ही आ जाएगा, नहीं, लेकिन आ गया तब क्या करेंगे। कफ परेड कहाँ है? मुंबई में। पीने का पानी पाइप से आता है। यहाँ पीने का पानी कहाँ से आता है? पाइप से आता है, ठीक। अब आइए अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप पिछली साल और पिछले के पिछली साल भी देख सकते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत रिपीट करता है क्वेश्चन। रेगिस्तानी ओक, पिछली बार का पेपर उठा के देख लीजिएगा आप आए हुए। तो आधे लोगों ने गलत कर दिया था, किसी ने दुबई लगा दिया, किसी ने राजस्थान लगा दिया। रेगिस्तानी ओक लगता है कि रेगिस्तान तो राजस्थान में हो, दुबई में या सहारा में। रेगिस्तानी ओक ये पौधा है, ये क्या है? एक पौधा है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बात लिख लीजिएगा इसको, ये क्या है? पौधा है या पेड़ है? इसमें क्या है? ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है ये? ऑस्ट्रेलिया में। इस चीज़ को याद रखिएगा। अगर ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन ना हो तो पानी की कमी जगह वाली ऑप्शन लगाइएगा, ठीक है, जहाँ पर पानी की कमी, जैसे राजस्थान हो गया। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया दिया तो ऑस्ट्रेलिया ही आंसर होगा इसका, और देता भी है, तो इसमें ऑस्ट्रेलिया है। इसकी क्या खासियत है? इसमें पत्तियाँ नहीं होती। देखो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया कि इसमें क्या नहीं होती? पत्तियाँ नहीं होती, पत्तियाँ पाई ही नहीं जाती। और क्या है? पानी की कमी पर लोग इसके तने से पानी निकाल कर पीते हैं। पानी की कमी होने पर इसके तनों से पानी निकाल कर पीते, मतलब इसको तना जो है इसको फाड़ के उसमें पानी भर जाता है अंदर, उससे पानी निकाल के पीते हैं। सोचिए आप, उससे क्या करते हैं? पानी निकाल कर पीते हैं, ठीक है भैया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि इसके तने से पानी निकाल कर लोग पीते हैं। बीहू, इसको याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। बीहू, बीहू कहाँ का त्यौहार है? बीहू जो त्यौहार है वो कहाँ का है? असम का। पूछा गया एक बार कि बीहू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? असम में। अभी ये कुछ और नृत्य आएंगे, वो अगले वीडियो में आएंगे। तो बीहू कहाँ का त्यौहार है? असम का है। और ये इसमें कब किया जाता है? चावल की फसल कटाई पर करते हैं ये लोग नृत्य। कब करते हैं? जब चावल की फसल को काटते हैं, उसकी खुशी में करते हैं ये लोग त्यौहार, ठीक है। तो उरुहा क्या है? उरुहा, उरुहा क्या है? उरुहा, उरुहा क्या है? बीहू से एक दिन पहले की जो शाम होती है उसको बोलते हैं उरुहा। कहाँ मनाया जाएगा? असम में। बिरुआ मतलब फसल कटने के एक दिन पहले की जो शाम होती है उसको उरुहा बोलते हैं। ये पूरे गांव के लोग एक साथ मिलकर खाना खाते हैं। खुश होंगे ना, अगले दिन फसल कटनी है, उनको फ़ायदा होना है, तो क्या करेंगे? खुश होकर खाना खा रहे हैं, एक पार्टी टाइप का कर रहे हैं। खाना केले के पत्ते पर ज़मीन बैठ के खाते हैं। ज़मीन बैठ के पत्ते केले के डाल दिए जाते हैं, उसमें खाना खाते हैं। भेला जलाकर नाचते हैं। एक भेला, कुछ लकड़ी या कुछ घास वास होता है, उसको भेला बोलते हैं। उसको क्या करते हैं? भेला को जलाकर खाते नाचते हैं। भेला को जलाकर नाचते हैं। बीच में आग लगा ली, उसके देखा होगा झिंगी लाला करते रहते, तो भेला को जलाकर क्या करते हैं? नाचते हैं। और सुबह मेजा जलाते हैं। एक चीज़ मिसिंग, उसको लिख लीजिएगा, सुबह मेजा जलाते हैं। सुबह मेजा, मेजा, मेज होती ना, मेज को बड़ा जे का, तो मेजा जलाते हैं, सुबह मेजा जलाते हैं। तापने अपने का काम करती वो। तो ये भैया कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य थे। इससे 2 वीडियो और आएंगे तो 6 पार्ट में आपका ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अगले वीडियो के लिए तैयार रहिए, नोट्स बनाइए, जो पढ़ाया उसका रिवीजन करिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। 5 जुलाई को पेपर होने की अब संभावना बढ़ गई क्योंकि लॉक का पीरियड ख़त्म हो रहा है। तो आप ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ना है आपको, मजबूती से रहना है, एक लक्ष्य का इरादा लेकर रहना है, सिलेक्शन पाना है और पाके आप रहेंगे। जैसे ही पीडोलॉजी बताएंगे, आप पर्यावरण के क्वेश्चन लगाइएगा, मैं कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा भी, तो आपको और मजबूती होंगे। मिलते हैं अगर दोस्तों उस पीरियड में। तो फिर क्या बोलना चाहिए मुझको? भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत, और माता पिता का ध्यान रखिए।